प्रिय छात्रों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि 3 अंकों की संख्या से गुना कैसे करें। बिल्कुल आसान है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से सीख जाइएगा। और 3 अंक के नहीं, आप किसी भी अंक से 4, 5, 10 अंक से अगर गुना करना हो तो आप इस तरीके से बिल्कुल आसानी से गुना कर लीजिएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आपको गुना नहीं आता है तब। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 526 में 324 से गुना करना है। किससे गुना करना है? 526 में 324 से। तो आपको ऐसे लिखना है 526 और नीचे लिखना है 324। ठीक है। अब इसको क्या करना है? गुना करना है। तो काफ़ी आसान है। कुछ देर इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, आप समझ जाइएगा। समझ गए? 3 अंक के रहे, 4 अंक के रहे, 5 अंक के, किससे भी गुना करना हो तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 अंक से गुना करना है। तो 1 अंक के गुना तो आपको आता होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है? 526 में 4 से गुना करना है। समझ गए? किससे करना है? 4 से। तो चलिए 4 से गुना करके बताते हैं। तो देखिए, 4 से गुना करेंगे तो 6 के पहला 4 बार पढ़िए तो कितना आएगा? 24। 24 आएगा ना। तो 24 के 4 लिखेंगे, हासिल कितना हुआ? 2। फिर 4 दूना 8, 8 दू 10, 10 के क्या लिखेंगे? 0, हासिल 1। और 5 20, 20 और 1 हासिल कितना हो गया? 21। लास्ट में पूरे लिख देते हैं तो कितना हुआ? 2104। तो आपको इस लंग लिख देना है 2104। समझ गए? अब देखिए, 1 अंक से तो कर लिए, अब दूसरा अंक क्या है? 2 है। तो अब 526 में आप 2 से गुना कीजिए। तो चलिए हम 526 में 2 से गुना करके बताते हैं। कितना से करना है? 2 से। 1 अंक के आता है तो अब कितना भी अंक के समझ जाइएगा। और 6 दूना 12, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, हासिल नहीं होगा। 5 दूना 10, कितना आया? 1052 आया। तो देखिए, यहाँ आप समझ जाइएगा, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। तो कितना आया है आपको पता है? 1052 आया है। तो आपको हम समझाने के लिए इस लिख के बताते हैं। 1052 आया है। तो आपको 2 है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई अंक कितना है? 2 है। तो आपको दूसरे अंक के सामने से लिखने के स्टार्ट करना है। तो पहले लिखेंगे 2, 2 के बाद क्या है? 5, 5 के बाद 0, 0 के बाद 1। इस तरीके से लिखेंगे। समझ गए? दूसरा अंक था तो दूसरे अंक के सामने से लिखेंगे। ठीक है। दूसरा में गुना करेंगे दूसरे अंक से तो दूसरे अंक के सामने लिखेंगे। तो फर्स्ट अंक से गुना की है तो ये है, और सेकेंड अंक से किया है तो ये है। तो इसके सामने यहीं से लिखेंगे। ठीक है। अब तीसरा अंक से कीजिए। तीसरा अंक कितना है? तीसरा अंक है, देखिए, 526 में किससे करना है? 3 से। ये सब हम रॉप में करते हैं। 6 में 3 से गुना करेंगे 18, हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 5 तिहाई 15। कितना है? 1578। तीसरा अंक यहाँ है तो यही के सामने से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इकाई अंक क्या है? 8। दहाई अंक कितना है? 7। और सैकड़ा कितना है? 5। और हजार कितना है? 1। तो आपको इसी तरीके से करना है। समझ गए? अब आप सभी को जोड़ दीजिए। 4 है, 4 के सामने कुछ नहीं है तो 4, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 के 4, हासिल 1, 7 2 9, 1 10, हासिल 1, 5 1 6, 1 7, हासिल नहीं है। और 1 का 1 कितना आया? 17 0 4 2 4। यानी जो गुणनफल आ गया, इसको गुना करने पर 17 0 4 2 4। तो आपको क्या करना है? प्रत्येक अंक से गुना करना है। फिर उसको सामने सामने, अगर मान लीजिए पहला अंक से कर रहे हैं तो पहले के सामने से लिखना स्टार्ट करेंगे, दूसरा से कर रहे हैं तो दूसरे के सामने से लिखना स्टार्ट करेंगे, और तीसरा से कर रहे हैं तो तीसरा के सामने से लिखना स्टार्ट करेंगे। आप ऐसे भी समझ जाइए। पहले इसमें करेंगे तो 6 छक 24 के 4, 4 दूना 8, 2 10, 5 चौ 20, 1 21। ठीक है। 1 अंक से कर लिए। दूसरा समझ जाइए, 6 दूना 12। तो दूसरा अंक है तो यहाँ से लिखेंगे 6 दूना 12, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 5 दूना 10 हो गया। तो तीसरा से करेंगे तो 36 18, तीसरा के साथ लिखेंगे, तीसरा अंक के साथ।
और 3 दूना 6, 1 7, 5 3 15। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, उसके बाद जोड़ देना है। समझ गए? 4 के सामने कुछ नहीं है तो 4, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 5 1 6, 8 4 14, 7 2 9 1 10, 5 1 6, 1 हासिल 7 और 1 का 1। समझ गए? तो इसी तरीके से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आपको जरूर समझ में आता होगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए सेकेंड गुना है 13,046 में 308 से गुना करना है। तो उसी तरीके से आपको लिख लेना है 13,046 और कितना इसमें गुना करना है, कितना से, 308 से। तो इकाई अंक 8 है, दहाई अंक 0 है और सैकड़ा कितना है, 3 है। इससे गुना करना है। प्रत्येक अंक से आप अलग अलग भी करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, 13,046 में 8 से गुना कीजिए। तो 8 से गुना करेंगे तो 6 8 48। आप अलग लिख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी में कर देते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा। 6 में 8 से करेंगे तो 48 आएगा। 48 के 8 लिखेंगे तो हासिल कितना बचा, 4। फिर 8 में 4 से गुना करेंगे, 8 चौक 32, 32 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36। 36 के 6 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, 3। फिर 8 में 0 से करेंगे 0, 0 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा, 3। किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा ना तो 0 आता है। ठीक है, 0 से गुना कीजिए या 0 में गुना कीजिए, 0 ही आएगा। अब 8 में 3 से करेंगे 24, 24 आएगा। 24 के 4 लिखेंगे, 24 के क्या लिखेंगे, 4। तो कितना बचा हासिल, 2। 8 में 1 से करेंगे 8 और 2 हासिल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना आया, 10 4 3 6 8। अब देखिए एक अंक से कर लिए, अब दूसरा अंक से कीजिए। अब दूसरा अंक से कीजिएगा तो दूसरे के सामने लिखेगा। तो 6 में 0 से गुना करेंगे 0, 4 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 0 से करेंगे 0, 3 में 0 से करेंगे 0 और 1 में 0 से करेंगे 0। यानी 0 में किसी संख्या से गुना करें या 0 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब 6 में 3 से करेंगे कितना आएगा, 18। तो 18 के 8 लिख लेंगे। तो तीसरा अंक है, तीसरा अंक के साथ लिखेंगे 8, कितना हुआ, हासिल 1। फिर 4 में 3 से करेंगे 4 3 12, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। 13 के 3 लिखेंगे तो हासिल कितना हुआ, 1। फिर 0 में 3 से करेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। फिर 3 में 3 से गुना करेंगे 9, हासिल नहीं है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 9। और 3 में 1 से करेंगे 3। समझ गए? अब इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़िएगा, 8 के सामने कुछ नहीं है तो 8 के 8 हो जाएगा। 6 के में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 8 में 3 जोड़ेंगे 11 होगा। तो हासिल कितना बचेगा, 1। और 4 3 7 और 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि 1 हासिल है। समझ गए? 1 में 0 जोड़ेंगे 1, क्योंककि इधर हासिल नहीं है तो 1 होगा। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 के 0 लिखेंगे तो हासिल कितना होगा, 1। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, यानी 40 18 168 हुआ। एक बार और समझ जाइए, 8 के 8, 6 में 0 6, 8 3 11, हासिल 1, 4 3 7 1 8, हासिल नहीं। 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, हासिल 1, 3 1 4। तो 40 18 168 गुणनफल आया। तो इसी तरीके से बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।